गाइज यू कांट इवन इमेजिन कि आज हमारे घर में लंच में भेजा बना है। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूनिक रेसिपी थी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग का टॉपिक है व्हाट आई ईट इन अ डे। इसका मतलब ये है कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाऊंगी। सो शिफा मिलके या फिर जो भी हम सब जो भी खाएंगे वो मैं आपको शो करूँगी आज सुबह से लेके रात तक। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 7। तो मैं उठ के सब कुछ मैंने कर लिया है, नमाज कुरान एवरीथिंग इज़ डन। अभी फ़िलहाल मैंने नाश्ता करूँगी, फिर मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद एडिटिंग वगैरह करूँगी व्लॉग की, फिर उसको अपलोड करूँगी। देन मैं फ़्रेश होंगी, घर का काम वगैरह करके फ़्रेश होने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी तो फ़िलहाल सब सो रहे हैं। ठीक है, मैं उठी हुई थी और मेरी मम्मी उठी हुई थी। अम्मी ने मेरे लिए चाय वगैरह बनाई और जो उसके साथ खाऊंगी वो बनाया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद सब लोग उठना स्टार्ट होंगे, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनेगा। देन जैसे जैसे जो भी हम लोग खाएंगे वो मैं आपको शो करती रहूँगी। तो चलो इस ब्लॉग को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खाने वाली चीज़ों में हम सुबह सुबह नाश्ते में ये खा रहे हैं, पराठा और चाय। ये पराठा मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो हमारा नाश्ता अभी हो रहा है फ़िलहाल। एंड फिर आगे देखते हैं क्या क्या मैं खाती हूँ। क्या कर रही हो लूसी तुम? क्या कर, हटो फिर। क्या हो गया? मस्ती सूझ रही है हैं? क्या क्या हुआ? पूरी मस्ती सूझ रही है, इसे देखो। क्या फिर डॉगी नहीं आया? यहाँ डॉगी बैठा था अभी। फिर चलो लेट के दिखाओ। लो ये देखो गाइस, पूरी इतनी गंदी हो गई है, बिल्कुल लौट फोट के, बिल्कुल बिल्कुल लौट फोट के गंदी हो गई है। अब नहाएगी हैं? संडे है, तुम्हें नहलाना है बेटे। हाँ तुम्हें नहलाना है, टेंशन। अच्छा मेरे पैर से खेल रही है, देखो। कहाँ गई? डॉगी नहीं आया? कहाँ गए डॉगी? हाँ कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ, गिरा दो गिरा दो। कहाँ है डॉगी? कहाँ है? कहाँ गए डॉगी? आओ आओ लूसी, आओ 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 गंदोड़ी, आओ आओ। गंदोड़ी गंदोड़ी है, गंदोड़ी गंदोड़ी। अच्छा अच्छा बदतमीज़ तुम। मैं नहीं खेल रही तुम्हारे साथ, तुम बार बार उसके पीछे जा रही हो। ये देखो गाइस, आज धूप बहुत ज़्यादा बढ़िया निकली हुई है, संडे का दिन है। बड़ा मज़ा आ रहा है फ़िलहाल छत पे। अब हम जा रहे हैं, फ्रेश वगैरह होंगे नीचे। ये देखो उधर की साइड ना, वो जो आपको एक फ्लैग दिख रहा है ना, वो एकदम से उधर हमारा स्कूल है। वो हमारे इनफैक्ट वो हमारे स्कूल का ही मतलब वो है, फ्लैग है। 15 अगस्त पे लगा था, अभी तक खैर उतरा नहीं है। पिछले साल तो बहुत जल्दी उतर गया था। एक वो वाला स्कूल हमारा है और जो दूसरा वाला जो फ्लैग दिख रहा होगा ना आपको, वो बॉयज़ के स्कूल का है। तो इतना डिफरेंस है गर्ल्स और बॉयज़ के स्कूल्स में। बाकी उस एरिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लगभग 4-5 तो स्कूल्स हैं ही हैं, बच्चों के, बड़ों के, लड़कियों के और लड़कों के साथ में। देखो आसमान भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ठंड के नेचर दोपहर के बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया। फ़िलहाल चलो हम भी जा रहे हैं अब। सो गाइज़ अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है, घर का काम भी हो गया है लगभग। अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, फिर मैं छत पे जाऊँगी, थोड़ा सा धूप सेकूँगी, यू नो, जो कि ज़रूरी है ठंड में नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद। सो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। ओके, अभी फ़िलहाल मैं छत से आ रही हूँ। ये देखने गई थी कि टंकी में कितना पानी है वगैरह। सो ऊपर में गई तो बिल्ली वगैरह थी एंड धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हुई है। तो फ्रेश होकर हम लोग छत पर जाने वाले हैं। अब अम्मी की भी आवाज़ लगनी शुरू हो गई क्योंकि मेरा पानी गर्म हो चुका है और उन्हें रोटियाँ बनानी है। सो मैं जाती हूँ। ओके, मिलते हैं बाद में, बाय। चल चल चलो। ये हमारी बहन यहाँ पर कपड़े तय कर रही हैं। हमारा काम ही है, ये तो क्या कर सकते हैं। तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम बटा हुआ है, ठीक है ना। बाकी सारा काम हम करते हैं। नहीं है, कुछ भी बोल देते हो कभी भी। गाय वैसे इतनी सी उम्र में फ़िलहाल हम 2 बहनें और हैं, लेकिन इससे काम हम लोग बराबर का करवाते हैं क्योंकि भाई करवाना भी चाहिए। अब हम लोग रुखसत होकर जाएंगे तो काम तो यही आएगी ना मम्मी के। बस बस काफी आज के लिए।
और ये खुद कहती है पता है कि मम्मी पापा का सहारा मैं बनूंगी तुम दोनों के जाने के बाद, ये ऐसे हाँ, से तुम बोले। दोनों के जाने के बाद, अभी नहीं। तो तुम दोनों सीखोगी हो अभी। तो हमारे रहते ही तो सीख चुकी सीखोगी। हूँ। फिलहाल मैं नहा चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा सा धूप वगैरह सेकूंगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी, तो फिर मैं खाना खाऊंगी। ओके, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या खाया है दोपहर में। ये देखो धूप निकल रही है, इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है। धूप हल्की हल्की धूप हो गई है, मौसम इतना प्यारा हुआ है बहुत ज़्यादा। ये हमारी बहन बना बनू के चली गई है। गाइज यू नो यू कांट इवन इमेजिन कि आज हमारे घर में लंच में भेजा बना है। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूनिक रेसिपी थी, सबसे ज़्यादा यूनिक। आपके लिए तो बहुत ज़्यादा यूनिक होगी, ये तो मैं जानती हूँ। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। सब ने फिर डिस्कस किया कि क्या बनेगा, तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है यही बना लो आज। तो दोपहर में हम लोगों ने ये बनाया, अम्मी ने बनाया बेसिकली, ये मैंने तो रोटी वगैरह बनाई थी। फिर हम लोगों ने खाया मज़े से, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है वाकई में ये। धूप में बैठ के हम खा रहे हैं ये अमरूद की चाट, और अम्मी ने बोला है ये काली मिर्च पाउडर डाल के खाने को। क्या होता है अम्मी इससे? हैं? देखो बस बहुत है, देखो और देखो, ये बोल रही हैं कि इससे जुकाम नहीं होगा गाइस। हमने कर लिया है मैगी, हम ये खाने जा रहे हैं। तो हमारा ये है थर्ड फूड। बेटी कहाँ दिख रही है? नीना रे ठंड में बैठी है जो सी है। बेटा बेटा कहाँ बेटा बेटा। खाना खाने के बाद हम चाय बना रहे हैं। अब ठंड में हमें चाय लगभग 5 से 6 बार चाहिए होती है दिन में, मतलब सुबह से लेकर रात को। अभी खाना खा के निपटे थे तो पापा और मम्मी की फरमाइश है कि चलो चाय बना लेते, चाय बना के पी लेते हैं। तो मैंने चाय बनाई सबके लिए। कुछ मंगा लो इनके साथ, नमकीन वगैरह। खाना खाया तूने? खाना तो है, तो फिर अदरक वाली चाय बनाई है। उससे बताया ना, तो उसकी चाय क्या कहते हैं नमकीन, हाँ। अच्छी जरा सी खाई ली मैंने। नैनीताल वाली बढ़ गई बताओ, नैनीताल वाली कसम से बता रही, मेरे को जरा सी खाई मैंने। तो क्यों खाई थी? फिर आने जाने में लग गई है, आज बुधवार के इसके हाँ, उसके तो रख दी मैंने, थोड़ी सी रख हाँ, दी। तुम्हारी औलाद ने खा ली, जब- तुम्हारी औलाद ने खा ली। जब रुको जरा सबर करो। ऐसी अब भी थी हाँ, तो औलाद ने खा ली, कम से कम दूसरों को ये भी तो होना चाहिए, खराब होने वाली चीज थोड़ी ना अरे होती है। अम्मी गलत बात है। कौन सा चाय खाई? पियो, चाय चाय प्लीज चाय। बेचारा खाने के लिए तो है ना। तो नमकीन मंगा लेते ना, ना। क्यों? और शाम में हमने मंगा ली है ये चाउमीन। चाउमीन तो ऐसी है कि बस खाते रहो, कुछ भी मंगाते रहो खाते रहो। बाहर की चीज़ें तो ऐसी ऐसे शाम होते ही जो क्रेविंग लगनी स्टार्ट होती है ना भाई, हर किसी को ऐसी क्रेविंग होती है कि कंट्रोल इंसान कर ही नहीं पाता है। कि चलो सोचो कि आज नहीं मंगाएंगे, डेली डेली इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कितना ही कोशिश कर लो, कितना ही कंट्रोल कर लो, लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे ही इतनी क्रेविंग बढ़ जाती है ना, मैं क्या ही बताऊं, कि इंसान कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, मंगाना ही पड़ता है। इवन हम लोग 5th फ्लोर पर रहते हैं और मैं मंगाने के लिए ना शिफा को नीचे ज़बरदस्ती उतारती हूँ। और खाते खाते एक मोए मोए भी हो गया। ये देखो मेरे इतने सफ़ेद कपड़ों पर, सफ़ेद भी नहीं कह सकते, पर्पल कह सकते हैं, मतलब लाइट कपड़ों पर चाउमीन गिर गई। ये खाते टाइम ही क्यों हो जाता है मेरे साथ। अब मैं खाना छोड़ के पहले इन्हें साफ़ करती हूँ।
उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो मैंने कपड़े का ये पार्ट धो लिया है। अब मैं खाऊंगी सुकून से अपनी चाउमीन और फिनिश करते हैं इसको। वैसे ना ये शाम के 7 बज रहे हैं और खाने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन क्रेविंग ना जाए। कब से मैंने ये समझ लो कि 2 घंटे सोचा है कि नहीं मंगाऊंगी, लेकिन एट द एंड मेरे को मंगाना ही पड़ गया। इवन अम्मी भी सुना रही हैं खाने के लिए। A few moments later. अब रात के खाने में हम खा रहे हैं उड़द चावल, जो हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। खासकर मेरी मम्मी के हाथों के इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना ये उड़द चावल। इनका टेस्ट, ओ माय गॉड, कि भरपेट इंसान खा लेगा, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो अब हम इन्हें फिनिश करते हैं कैमरे को साइड में रख कर। मुझे नहीं पता ये क्या बात है, लेकिन मेरा जो पेट भरता है ना ज़्यादा चावलों से भरता है, क्योंकि कहते हैं कि चावल थोड़े से हल्के भी होते हैं, ज़्यादा खा लिए जाते हैं। मेरा रोटी से इतना पेट ही नहीं भरता। मेरे को ये है कि अगर कोई दाल की सब्ज़ी या फिर ग्रेवी टाइप की कोई सब्ज़ी बनी है तो उसके साथ चावल हो और इंसान पेट भर के खा ले। मेरा तो पेट ही चावलों से भरता है, इसलिए मैं ज़्यादातर चावल ही खाती हूँ। और हाँ, सूखी सब्ज़ी अगर बनती है तो उसके साथ तो रोटी ही चलती है। ये हमारी छोटी मैडम खाना वाना खाने के बाद कलाकारी कर रही हैं, कार्ड बना रही है, कार्ड। सो गाइज, ये था मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे व्लॉग। सो इस व्लॉग में मैंने लगभग सुबह से लेके जो शाम तक मैंने चीज़ें खाई हैं वो एक है नाश्ता, जिसमें मैंने पराठे और चाय खाया था, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो मैं सुबह में यही रिकमेंड करती हूँ, यही प्रेफर करती हूँ कि मैं पराठा और चाय खाती हूँ, और इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक है। फिर दूसरी लंच में मैंने खाया था भेजा, जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम लोगों में बनता है। एंड इसका जो टेस्ट होता है ना, अमेजिंग होता है बहुत। घर में सभी को पसंद है, सबको, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ इसको नहीं पसंद है या फिर 5 मेंबर्स खा रहे हैं एक को पसंद नहीं, हर मेंबर को, फैमिली के हर मेंबर को पसंद है। एंड फिर मैंने अमरूद की चाट खाई थी, ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा ठंड में वैसा होता है ना, नुकसानदायक कहते हैं, लेकिन धूप में बैठ के खाया था। और फिर दूसरी चीज़ मम्मी ने बोला था कि इस पर काली मिर्च का पाउडर छिड़क के खा लो तो कुछ नुकसान नहीं देगा, तो वो खाया था। फिर उसके बाद चाय पी थी हमने। चाय पीने के बाद हम लोगों ने रात में खाए थे उड़द चावल। सीरियसली बताऊँ, वो एक मेन जो खाना था ना, जो पूरे दिन में जो बेस्ट खाना था, वो हमारा रात का खाना था, जो डिनर था बेसिकली। उड़द चावल हम लोगों को इतने फेवरेट है कि हमारे यहाँ ईद पर ज़रूर बनते हैं, स्पेशली ईद पर ज़रूर बनते हैं। बाकी वैसे तो बनते ही हैं, कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन ईद पर स्पेशली बनते हैं। बहुत मज़े के होते हैं, हर बंदे के फेवरेट होते हैं, इतने कि अगर ये समझ लो कोई ना नहीं कह सकता। वैसे भी सुबह में मतलब मम्मी ने मुझे से पूछती है ना मम्मी लोग कि क्या बनाए, तो शिफा ने और मैंने सबसे पहले बोला था कि उड़द चावल बना लो, तो वही घर में बने थे, ठीक है। तो पूरे दिन में बेस्ट जो चीज़ खाई थी, उड़द चावल खाए थे रात को। फिर उसके बाद बस यही था मेरा व्लॉग। बाकी अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपका फेवरेट फूड कौन सा है ये मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताना। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।